तो आज हम बात करेंगे दो ऐसी कंपनीज जिनका जो बिज़नेस है वो पैकेजिंग से रिलेटेड है। तो मतलब कि वो कंपनियाँ क्या काम करती हैं, किसी भी तरह की पैकेजिंग होती है, किसी भी हर एक प्रोडक्ट की जो आती है मार्केट वो किसी ना किसी तरह की पैकेजिंग के साथ आती है। तो वो कंपनी हर एक बिजनेसेस को ये पैकेजिंग प्रोवाइड करती है। तो हम चलते हैं उन दोनों कंपनीज़ के ऊपर। तो पहले चलते हैं हम पहली कंपनी के ऊपर। फर्स्ट कंपनी का नाम है यूफ्लेक्स। तो ये कंपनी का जो प्राइस है 323 पे चल रही है इस टाइम पे। ये कंपनी 23 बिलियन का कंपनी का मार्केट कैप है। 4 की कंपनी की पीई रेशियो है। तो मतलब कंपनी इस टाइम पे काफ़ी चीप लेवल पे अवेलेबल है मार्केट में। तो हाई एंड लो कंपनी का यहाँ पे लिखा हुआ है। हाई 374 का और 118 का कंपनी का लो है। सो कंपनी पे तकरीबन हाई के करीब ही पहुँचने वाली है। तो हम एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का। 5 दिन का भी रेड में है, 1 मंथ का भी रेड में, 6 मंथ्स ग्रीन चार्ट पैटर्न कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो हम एक बार देख लेते हैं 6 मंथ्स में कंपनी के तकरीबन 100% रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। तो एक बार मैक्स टू मैक्स का चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं। तो कंपनी ने कई बार वोलेटिलिटी कंपनी में काफ़ी सारी है। तो यहाँ पे कंपनी ने कितने से 3 से 4 बार डाउन ट्रेंड अपना बनाया हुआ है, काफ़ी मेजर। तो एक बार ही, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार ये कंपनी काफ़ी मेजर तरीके से गिर चुकी है। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म की कंपनी नहीं है। ये ऐसी कंपनी कि इसमें 20-30% जो प्रॉफिट है निकाल के कुछ देर के अंदर, कोई 2 से 3 महीने के अंदर ही हम 20-30% प्रॉफिट निकाल लें और यहाँ से निकल जाएं। तो अगली हम जो कंपनी में बात करेंगे वो कंपनी है लॉन्ग टर्म वाली, क्योंकि वो कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो ये था कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न काफ़ी अप एंड डाउन ट्रेंड से जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल्स कंपनी के हमने देख लिया। उसके बाद हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर प्रमोटर्स के होल्डिंग्स पे आ जाते हैं। तो ये दो कंपनी हमने क्यों चुनी, क्योंकि ये दोनों टॉप की कंपनी है, पैकेजिंग के अंदर आती हैं। तो तकरीबन दोनों कंपनीज का मार्केट कैप भी एक जैसा ही है। तो यहाँ पे कंपनी की जो प्लेज शेयर्स हैं वो यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले 955 के थे, अब 16.67 के हो गए हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे एकदम स्ट्रेट है 44.2 की। तो उस पर FIS का डाटा जो हमें यहाँ पे गिरता हुआ मिल रहा है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और DIS का जो यहाँ पे डाटा है वो हमें बढ़ता हुआ मिल रहा है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी हैं। इंश्योरेंस कंपनी भी इस कंपनी में होल्ड करती है और म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी में होल्ड करते हैं। तो हर तरह के इंस्टीट्यूशन इस कंपनी में होल्ड करते हैं अपनी होल्डिंग्स को। तो अब चलते हैं एक बार कंपनी की फंडामेंटल्स की बैलेंस शीट के ऊपर या सेल्स के ऊपर। यहाँ पे कंपनी की सेल्स है जो पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छी जंप मारती हुई दिख रही है, जो कि मार्च में 17.61 की थी और अब 19.92 की हो गई है। तो कंपनी की सेल्स वापस से कम बैक कर रही है और अदर इनकम भी कंपनी की कम है, तो ये एक अच्छी बात है। तो उसके बाद कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। पहले 100 का, पहले 84 का था, फिर 100 का हुआ, अब 96 का कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम आ गए कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। तो कंपनी की ज़र से यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 28,000 के 2100 की कंपनी की ज़र पहुँच चुके हैं। तो कंपनी का जो अनसिक्योर्ड लोन है वो कंपनी के ऊपर कोई भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं है, सारे जो लोन्स है वो सिक्योर्ड है। तो लोन्स हैं तो मतलब कंपनी का डेट भी होगा। तो 1000 के करीब कंपनी का डेट है। यहाँ पे कंपनी का जो डेट है वो हमें बढ़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिला। 1100 का, पे 1133 का था, 112। तो यहाँ से लेकर तो 2017 में कंपनी का डेट 116 का था, उसका 135 का, और अब 1113 का हो गया। तो कॉन्स्टेंटली कंपनी का डेट पिछले ईयर की कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा गिरता हुआ मिल रहा है। सो उसके बाद हम चलते हैं कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। सो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अच्छी कंपनी ने की हुई है यहाँ पे, जो लगातार बढ़ रही है। जो पिछली बार की 374 की थी, अब 461 की हो गई है। तो इन्वेंट्रीज हमें कंपनी की देखनी ज़रूरी होती है कि कंपनी जितना भी माल बना रही है तो वो उसको बेच पा रही है। अगर वो इन्वेंट्री में रख रही है तो उसकी माल वो सेल नहीं हो रहा, मतलब बिक नहीं रहा। तो यहाँ पे कंपनी की इन्वेंट्रीज बहुत गंदे तरीके से बढ़ रही है, जो कि पहले 387 की थी, अब 481 की हो गई है, तकरीबन डबल हो गई यहाँ से। सो यहाँ से कंपनी के अब डेटर्स पे बात कैश एंड बैंक बैलेंस देख लेते हैं। तो कर्ज के हिसाब से कंपनी का जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो काफ़ी गंदा हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो 67 का कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस है और पिछली बार से कॉन्स्टेंटली गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव बात इस कंपनी के ऊपर। और एक सबसे अच्छी बात कंपनी की बुक वैल्यू 321 की।
सो इतने सारे फैक्टर्स देखने के बाद हमें बुक वैल्यू अगर हमने देखी है तो कंपनी की बुक वैल्यू ही इनफ नहीं होती अच्छी होनी, बाकी पैरामीटर्स भी कंपनी के अच्छे होने चाहिए। सो बुक वैल्यू तो कंपनी की अच्छी देखने को मिल रही है, पर बाकी पैरामीटर से हमें कंपनी अच्छी नहीं लग रही। सो अब एक बार कंपनी के बिजनेस की कस्टमर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि मेन बात है। तो यहाँ में कंपनी के क्लाइंट से एक बार चेक कर लेते हैं। तो कंपनी के क्लाइंट है वो काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं अपनी मार्केट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्लोबल सबसे बड़ी PSG कंपनी, उसके बाद पेप्सिको, टाटा ग्लोबल, लॉरियल, ब्रिटानिया, हल्दीराम, अमूल, ऐसी कंपनियां कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं। सो कंपनी के क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियां, कोका कोला जैसी कंपनी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, नेस्ले, ये सभी अपने सेक्टर की टॉप कंपनियां, टाटा ग्लोबल्स, अमूल, नेस्ले, जॉनसन, कोका कोला, ये सारी कंपनियों के नाम बहुत एक आम पर्सन ने बड़े आराम से सुने होंगे। तो कंपनी के क्लाइंट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, पर हम कंपनी की सेल्स देखने को भी हमें अच्छी मिल रही है, पर कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ से जो कंपनी बाय नहीं है। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली कंपनी के ऊपर। सो अगली कंपनी के ऊपर जाने से पहले एक बार कंपनी की हम आज की डिलीवरीज भी मार्केट में देख लेते हैं, जो कि 60% की 69% की डिलीवरीज मार्केट में यहाँ पे उठाई गई है। सो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे कंपनी लोग इसको बाय कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के हिसाब से कंपनी की, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बाई नहीं की। कंपनी के ऊपर डेट जो है चाहे पिछले टर्म से गिर रहा हुआ है, फिर कंपनी के पास इतना कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं है कि जो उसका डेट को फुलफिल भी कर पाए। तो 2 डिजिट में कंपनी का डेट है, 4 डिजिट में कंपनी का डेट है, और कैश एंड बैंक बैलेंस है सिर्फ 2 डिजिट्स में है। तो ये 2 पैरामीटर्स कंपनी के, और ऊपर से कंपनी की जो प्लेजिंग है शेयर होल्डर्स की वो भी बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात नहीं हमें कंपनी में देखने को मिल रही। तो अब चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। कंपनी का नाम है हुतुमाकी PPL। सो कंपनी यहाँ पे एक बार मार्केट कैप देख लेते हैं, जो कि 22 बिलियन का है। PE कंपनी का यहाँ पे 14 का है। तो डिविडेंड यील्ड कंपनी का 1.3 का है। तो उसके बाद कंपनी की हाई लो देख लेते हैं एक बारी। तो हाई लो कंपनी का यहाँ पे आ गया। तो हाई है कंपनी का 337 का, और लो 161 का कंपनी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो एक बार डायरेक्टली कंपनी का जल्दी से चार्ट पैटर्न देख लेते हैं हम कैसा है। तो 5 दिन का वो भी डाउन ट्रेंड में कंपनी आ चुकी है। यहाँ पे तकरीबन 8% की डाउन 8% से भी ज़्यादा कंपनी गिर चुकी है 5 दिन के अंदर। पिछले 1 मंथ में कंपनी ग्रीन में है, 6 मंथ्स में भी। अब इसको डायरेक्टली हम मैक्स पे चल जाते हैं। तो ये कंपनी भी वॉलेटाइल है पिछली कंपनी की तरह, पर इतनी मेजर नहीं यहाँ पे गिरी हुई है कंपनी। एक बार 2 बार कंपनी यहाँ पे गिरी हुई है, पर यूफ्लेक्स थी उसके ऐसे एकदम डीप उसके डेट मतलब डीप कंपनी एकदम चार्ट पैटर्न में हमें देखने को मिल रही थी। उसके कंपैरेटिवली ये कंपनी भी अच्छी है। तो ये कंपनीज जो है शॉर्ट टर्म के लिए हम इनमें हुतुमाकी में हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, पर ये कंपनी हम मोर देन 5 ईयर्स के लिए तभी अच्छे रिटर्न देगी। पर और ये कंपनी ब्रेकआउट के पास है एकदम। तो यहाँ पे हम पिछले 5 साल का चार्ट देख लेते हैं। जो कंपनी का एकदम स्पॉट लेवल बना हुआ है, काफ़ी मेजर स्पॉट लेवल बना हुआ है 300 का। तो जैसे ही कंपनी 300 को पार करेगी, 310 या 320 तक कंपनी को जैसे टैच पार करेगी यहाँ से, तो हम इस कंपनी में फ्रेश बाय करेंगे, क्योंकि ये कंपनी का स्पॉट लेवल है। जैसे ही इसको तोड़ के निकलेगा तो उस पर कंपनी काफ़ी अच्छी भाग सकती है। तो ये तो थी कंपनी के टेक्निकल्स की बात। उसके बाद चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम कंपनी की सेल्स के ऊपर आ गए हैं। तो 673 की कंपनी की सेल्स है, 574 की, 633 की कंपनी की सेल्स जो है कम बैक हुई है पिछली बार से। सो कंपनी की जो टोटल इनकम अदर इनकम्स हैं वो यहाँ पे बहुत लो है, जो कि अच्छी बात है। सो उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंटली सही एक दर से यहाँ पे गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 68 का, 27 और 26 का। तो कॉन्स्टेंटली जो कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पे गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, 66.94 की, और पिछली बार की भी सेम है। उस पर कंपनी के अंदर प्लेज कोई शेयर नहीं है, ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के अंदर। जो FIS है वो 3.96 होल्ड करते हैं, और पिछली बार से गिरते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और DI सेम एकदम, वो भी हमें गिरता हुआ हमें मिल रहा है। उस पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी में है, सो उनकी होल्डिंग्स एकदम बराबर है। इंश्योरेंस कंपनियां भी इस कंपनी में हैं, होल्डिंग रखती हैं।
तो वो भी देखने को मिल रही है, और म्यूचुअल फंड्स भी। तो ये सारी कंपनी की जो होल्डिंग्स हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, शेयर्स प्लेज नहीं है, पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस कंपनी हैं जैसे कि फाइनेंशियल, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, वो सारे इस कंपनी को बेच बेच के निकल रहे हैं। तो ये दोनों कंपनियां जो हैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं है, वो आपके लिए पे डिपेंड करता है आप कितनी देर तक उस कंपनी को होल्ड कर सकते हो। पर मैं इस कंपनी में क्या करूँगा, प्रॉफिट लेके 25 से 30% का प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी दोनों ही कंपनियां ब्रेकआउट के करीब हैं। तो ब्रेकआउट के बाद कंपनी 20-30% का रिटर्न आराम से दे के निकल जाएंगी, तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, इस कंपनी से निकल जाएंगे। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेंगे। यहाँ पे हम कंपनी की रिजर्व्स के ऊपर आ गए हैं। तो रिजर्व कंपनी के यहाँ पे काफ़ी अच्छे अमाउंट से बढ़ते हुए मिल रहे हैं। उसके बाद कंपनी का जो लोन है, तो यहाँ पे लोन कंपनी का भी नीचे गिरता हुआ मिल रहा है, जो कि 266 का था, पिछली बार 399 का, उससे पहले 394 का। तो लोन डाटा जो कंपनी के ऊपर है वो यहाँ पे गिरता हुआ मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी की है वो यहाँ पे पिछली बार से थोड़ी बढ़ती हैं, पर उससे पहले कंपनी की इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि अब काफ़ी डबल से भी ज़्यादा तकरीबन कंपनी की गिर गई हैं। तो पर वापस से कंपनी कम बैक कर रही। कैश एंड बैंक बैलेंस भी कंपनी का 44 के करीब है। सेम इसी कंपनी का भी वही हाल है कि डेट कंपनी का उसके कैश एंड बैंक बैलेंस से भी ज़्यादा है। उसके बाद बुक वैल्यू कंपनी की 91 की यहाँ पे देखने को मिल रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ती हुई मिल रही है यहाँ पे, अप ट्रेंड में। ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ कंपनी की देख रही है, तो करंट लायबिलिटी कंपनी की 518 की है यहाँ पे करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट 844 के। तो यहाँ पे इस कैटेगरी में भी कंपनी अच्छी है। तो आज अगर कंपनी ने पैसा पे करना है मार्केट में, तो वहाँ पे इस कंपनी में एसेट्स ज़्यादा हैं। ये बैलेंस शीट के हिसाब से ये कंपनी मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी है यूफ्लेक्स से। अब चलते हैं इसके भी क्लाइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम कंपनी के क्लाइंट्स के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं पिछली बार की तरह, इसमें इस कंपनी में भी कई क्लाइंट्स जो हैं सेम है, जैसे ब्रिटानिया, कैडबरी, कोका कोला, गोदरेज, पेप्सी, टाटा, ये सारी कंपनी, PSG, तो ये कंपनी के सेम क्लाइंट्स हैं। पर इस कंपनी का जो रिवेन्यू है, 60% जो कंपनी का रिवेन्यू आता है वो इसी कंपनी के बिजनेस से आता है। मतलब कि जो कंपनी की पैकेजिंग बिजनेस है वो यहाँ से कंपनी का आता है। तो उसके बाद चलते हैं कंपनी के मेजर 6 क्लाइंट्स हैं यहाँ पे। तो ये कंपनी के क्लाइंट्स, अब दोनों कंपनीज को हम डायरेक्टली सामने सामने कंपेयर करते हैं, किसका शेयर प्राइस ज़्यादा अच्छा है और किसने कितने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। हम कंपनी की होल्डिंग्स देख लेते हैं, आज कितनी कंपनी में ट्रेडिंग हुई है और कितनी होल्डिंग्स हुई हैं। तो ऊपर देखते हैं हुकूमा की HUL, PPL। उसके बाद डिलीवरीज कंपनी के अंदर उठाएगी 55% की डिलीवरीज उठाएगी। दोनों कंपनीज में डिलीवरीज काफ़ी अच्छी बेसिस पे उठाई गई हैं, तो ये एक अच्छा पैरामीटर्स है। तब चलते हैं दोनों को PNPL कंपेयर करने के, दोनों कंपनीज़ को। पहले दोनों कंपनीज़ के कंपैरिजन के ऊपर, तो कंपनी का दोनों कंपनीज़ का मार्केट कैप देख लेते हैं। तो हुतुमा की है ये फर्स्ट नंबर की कंपनी, और यूफ्लेक्स सेकंड नंबर की। तो यहाँ पे मार्केट कैप में ये सबसे बड़ी है। एम्प्लॉयज़ के नंबर हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो PE के हिसाब से यहाँ पे सेकंड नंबर वाली कंपनी फिर से ज़्यादा अच्छी है, और डिविडेंड यील्ड जो हमें ज़्यादा देती है वहाँ पे हुकूमा की ज़्यादा अच्छे डिविडेंड यील्ड में के हिसाब से। तो इन पैरामीटर्स में जो जीतने वाली कंपनी है और यूफ्लेक्स है। तो अब दोनों के चार्ट्स देख लेते हैं, चार्ट से हमें अच्छे रिटर्न्स पता चलेंगे कौन सी कंपनी ने दिए हैं। तो 3 महीने में जो जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया वो हुकूमा की है, PPL है। तो 40% रिटर्न दिए सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर, और 6 मंथ्स के अंदर यूफ्लेक्स ने 94% रिटर्न दिए। अब देते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। तो 1 साल के अंदर भी तकरीबन यूफ्लेक्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए 55% के, और PPL ने 28% के। अब एक बार मैक्स टू मैक्स देख लेते दोनों कंपनीज़ का। तो मैक्स देखें तो दोनों कंपनीज़ ने काफ़ी अच्छे 2000% रिटर्न दे चुकी है। तो एकदम दोनों कंपनीज़ ने सेम रिटर्न दिए। तो इन दोनों कंपनीज़ को हम होल्डिंग्स में अभी रख सकते हैं, पर कुछ टाइम के लिए, क्योंकि दोनों कंपनीज इतनी अच्छी नहीं है फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से, जिनका नज़रिया ज़्यादा देर के लिए। क्योंकि ये कंपनी को जिसने होल्ड किया था ये काफ़ी लंबे टाइम से किया हुआ है, तकरीबन 1990 से 20 साल से ऊपर भी इस कंपनी को जिन्होंने होल्ड किया। क्योंकि लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में हमें कंपनी के अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो अगर फास्ट रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो यूफ्लेक्स ने ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हमें, जल्दी से जल्दी देखा जाए, और कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो दोनों कंपनीज ने काफ़ी लंबे काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं।
तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों कंपनीज़ को हम बाय कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से चार्ट के हिसाब से देखें तो सबसे 50-50% दोनों कंपनीज में लगा रहे मनी, जितनी हमने टोटल लगानी है उसके पर 20-25% के प्रॉफिट्स के बाद हमें दोनों कंपनीज को आराम से 3 से 6 महीने के अंदर बेच सकते हैं। तो 25% का प्रॉफिट 3 से 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाए तो वो अच्छा नहीं है। पर जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो दोनों कंपनीज़ को अच्छे कर रख सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपनीज अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनीज हैं। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।